की मीठी आवाजों के बीच आर्यन की आंखें खुली। बीती रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी, और क्यों ना हो, आर्यन ने जिंदगी में पहली बार माँ का स्पर्श महसूस किया था। तुम मम्मा बोलो या मॉम बोलो, हूँ तो मैं तुम्हारी माँ। सचमुच? I love you, Mom. मगर उसे पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थीं, उसका ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर था। Good morning, Dad. रोहित की नजर अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसे हो गया था। गुड मॉर्निंग बेटा, ब्रेकफास्ट के लिए चलें? डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था। ऑरेंज जूस, ब्रेड टोस्ट, बटर और सैलेड। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। दूसरी तरफ कामिनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, अनिका की सौतेली बहन कामिनी अपने होने वाले मंगेतर कुणाल का अपनी कार से तेजी से पीछा कर रही थी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? ये हो सकती है शादी। कंपनी के पेपर्स अगर नहीं मिले तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, और ना ही मैं। कामिनी को लग रहा था कि क्योंकि अनिका ने अपनी कंपनी के पेपर्स उसके नाम नहीं किए थे, इसलिए उस बात को लेकर कुणाल अब तक नाराज है। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि कुणाल किस मकसद से अपने घर से निकला है। ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामिनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। उसने देखा कुणाल वैले पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी और उसने कुणाल का पीछा करने का मन बना लिया। कामिनी जानना चाहती थी कि आखिर कुणाल इस होटल में क्या कर रहा है। 4th फ्लोर का कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। हील्स की आवाज सुनकर कुणाल चौकन्ना हो गया और वो झट से मुड़ा। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मेरे दोस्त लोग आज 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। फाइन। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें किसी भी तरीके की कमी हो। जी। और भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दरअसल मैं चाहता हूँ कि ये पूरे हॉल को आप फूलों से सजा देना, और वहां पे ना मुझे एक स्पॉटलाइट चाहिए और एक फॉलो लाइट चाहिए मुझे, जो मुझे फॉलो करे, ताकि जब मैं उस एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, जब मैं इस दरवाजे से अंदर आऊंगा ना जी,
तो मेरे हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होगा। Okay. मैं चाहता हूं कि वो स्पॉटलाइट मुझे उसी वक्त फॉलो करे, Sure. ताकि जब मैं उस लड़की के पास जाऊं तो इस हॉल की सारी लाइटें उसी वक्त ऑन हो जानी चाहिए। Okay. एंड मेक श्योर मैंने एक गाना सेलेक्ट किया है, डीजे वाले को बोल के वो गाना उसी वक्त भिजवा देना। Noted. दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता न चल जाए। वो वहाँ से भाग निकली। क्या हुआ मैडम? मैडम, अरे मैडम क्या हुआ? आवाज सुनकर कुणाल और बॉल रूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सर, एक मैडम थी यहाँ दरवाजे से लेके खड़ी थी, हाथ में उनका सैंडल था। मैंने पूछा क्या हुआ मैडम, तो भाग गई। शायद गलत फ्लोर पे आ गई होगी। नहीं, तुम्हारी शक्ल देख करके डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ सर करूंगा। देखो, अगर काम करोगे तो कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। 2000 रुपए हुए तुम्हारे। रखो रखो, काम नहीं पूछोगे क्या है? क्या? कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला और रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। ये लड़की इसी होटल में रुकी हुई है। अब तुम्हें ये पता करना है कि इसका रूम नंबर क्या है। हो जाएगा सर। गुड। और फिर जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद एक छोटा सा काम और कर देना। ये लेटर उसको दे देना। दे दूंगा सर, आप टेंशन मत। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पाँव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। कामिनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रखकर बैठी थी। कामिनी को शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के हॉल रूम में पहुंचा। ये मैसेज पढ़कर मानो कामिनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम वो कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामिनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामिनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामिनी ने सोचा, अगर आज के दिन अनिका की कंपनी में कुणाल को तोहफे में दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद कर रही थी। ये पेज फिनिश करो, मैं आ रही हूँ। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, हेलो। सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए। कीमत जो तुम चाहो। तुम्हारी सोच और औकात से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार हूँ मैं। देखो, मैं उतना कमा लेती हूँ जिसमें मैं और मेरी बेटी खुश रह सके। उससे ज्यादा ना मेरी ख्वाहिश है और ना ही मेरी जरूरत। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कंपनी ना मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना कि कुणाल मुझसे कितना प्यार करता है। हिम्मत है तो आ जाना। और एक बात और अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। और अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। पर क्या बात हो सकती थी वो? अनिका ने सोचा, क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी या फिर उसके खोए हुए बेटे की? अनिका के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोरबेल बजी। मैं करूंगी। रूम सर्विस मैम। रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया।
मैडम, इट्स डन। ये तो वही मैडम है जिसको लेटर देना है। अनिका ने अपने पर्स से 100 की नोट निकाली और मनोज के हाथ में थमा दी। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। अनिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में लिखा था, डियर रागिनी, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल के बॉलरूम में। लेटर की लिखावट पर से अनिका ये समझ गई थी कि ये हरकत कुणाल की थी। बस अनिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामिनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहाँ क्यों बुलाया था। और अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। तभी अनिका को ख्याल आया कि रूम सर्विस वाला आखिर कुणाल को कैसे जानता है। उससे बात करने के लिए वो तुरंत अपने रूम से बाहर आई, लेकिन मनोज उसे नहीं मिला। रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का IT हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद रोहित सैम को फोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मैरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मिस्टर मारवा, आई थिंक आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। आर्यन इज नॉट नॉर्मल। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मैरी कई बार रोहित को ये बात बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी ये बात सुनता वो बात टालने की कोशिश करता। स्पेशल स्कूल में डालने का मतलब था कि आर्यन एक मेंटली चैलेंज लड़का था। रोहित को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। प्लीज हैव अ सीट। अब बताइए क्या हुआ। मिस्टर मारवा, आई डोंट नो हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस टू यू। आर्यन इज बैड इन एवरी सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा एक दो सब्जेक्ट में वीक होता तो मैं समझ सकती, लेकिन वो हर सब्जेक्ट में 0 है। EVS जो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है वो उसे बोरिंग लगता है। बाकी सभी सब्जेक्ट उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। होमवर्क वो करता नहीं है और ट्यूशंस में वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वो चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए। देखिए टीचर, अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी सैलरी डबल कर दूंगा। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आर्यन को ट्यूशन दे सकती हैं? आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की IQ ठीक नहीं कर सकती। टीचर। मिस्टर मारवा, आर्यन इज अ स्पेशल चाइल्ड and he needs special attention. I hope you understand. हाँ सर, बोलो। सर मैंने मेल की लोकेशन ट्रैक किया है और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है सर, डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए हमें मेल भेजा है वो मनाली का ही है। एंड गेस व्हाट सर, इस वक्त डॉक्टर अमृता आपके ही होटल पैराडाइज में है। क्या रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है?